हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी केएम कैंपस में। और मेरे प्यारे लर्नर्स, तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन, एंड तैयारी भी आप अच्छे से जारी रख रहे हो। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ और आज भी लेके आई हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैम हर रोज़ कहती है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है दिया हुआ इंस्ट्रक्शन? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। समय मुझे बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। समय को बढ़ाते चलो, ऐसा भी नहीं है। आपको हमेशा मेरे दिए गए सेशंस में देखेंगे आप लोग की समय के अनुसार हम लोग खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए समय के अनुसार आज भी अपना प्रैक्टिस को जारी रखते हुए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फ्यूटाइल। अब देखो फ्यूटाइल को कैसे याद रखना है। ठीक है, फ्यूटाइल को ऐसे याद रखिए आप लोग कि कोई ऐसा काम जो रिजल्ट ही ना देता हो, ठीक है ना, उसे हम लोग फ्यूटाइल कहते हैं। मतलब प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, बट बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट। तो मतलब क्या, कुछ ऐसा चीज़ जो क्या है, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, तो उसे हम लोग फ्यूटाइल कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूटाइल का ऑपोजिट फिर क्या होगा? जो प्रोडक्टिव हो। देखो ऑप्शन में है, सो प्रोडक्टिव इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूजलेस फ्यूटाइल से रिलेटेड है, मतलब जो कोई काम का ही नहीं है उसे हम लोग यूजलेस बोलते हैं। ऑल गो इन वेन, मतलब पूरा वेस्ट हो गया, वेन। वर्थलेस, जिसका कोई वर्थ ही नहीं है, तो ये आसपास मतलब जा रहा है फ्यूटाइल के साथ, तो इसका तो अपोजिट नहीं है। तो अपोजिट क्या है? जो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव वर्ड इज़ द ऑपोजिट टू द वर्ड फ्यूटाइल। ठीक है, और फ्यूटाइल मतलब अनप्रोडक्टिव ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरुडाइट। अब एरुडाइट का क्या मतलब है? देखना, आप लोग कभी कुछ कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कोई सिंपोजियम में जाते हैं, कोई इवेंट पे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में ना, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मतलब पर्सन विथ अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, जिनको सुनने में भी लगता है कि सुनते जाए, तो उसे हम लोग एरुडाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो एरुडाइट मतलब क्या? एरुडाइट मतलब अ पर्सन with immense knowledge, like a scholar. Okay, like a scholar. ठीक है, ओके। अगर मैं एरुडाइट का एक एग्जाम्पल आपको दूँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कोई लेक्चर दे रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि हिज एरुडाइट लेक्चर। ओके, हिज एरुडाइट लेक्चर ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। द एस्पेक्ट कैन बी डिफरेंट, बट मैं यहाँ पे नेचर को ही पकड़ रही हूँ कि उन्होंने नेचर को लेके कोई मतलब लेक्चर दिया, तो हिज एरुडाइट लेक्चर ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर मेड द सेशन सो मेमोरेबल। ये तो मैंने अभी बना के आपको बोल दिया कि एरुडाइट को हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है ना, तो एरुडाइट का क्या मतलब है? जो मतलब विथ इमेंस नॉलेज। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड क्या है? अनलेटर्ड। अब अनलेटर्ड हम लोग किसे कहते हैं? अनलेटर्ड हम लोग उन्हें कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज फ्रॉम बुक्स। ठीक है, अनलेटर्ड, तो अनलेटर्ड इज द ऑपोजिट टू द वर्ड एरुडाइट। ओके, ऐसे याद रखना है। लेटर्ड मतलब जो नॉलेज ऑफ बुक से रिलेटेड है, ऐसे याद रखो। अनलेटर्ड उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है ना, तो अनलेटर्ड इज द ऑपोजिट टू द वर्ड एरुडाइट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमोर्स। देखो एक वर्ड है रिमोर्स, दिख रहा है आपको? दिस इज द वर्ड रिमोर्स। रिमोर्स को कितने अच्छी तरीके से मैं देखो आपको याद कराऊंगी। बहुत आपने एक गलती की है, ठीक है, आपने एक गलती की है एंड उस गलती का आपको एहसास हो रहा है, गलती का एहसास। ठीक है, मतलब फीलिंग ऑफ गिल्ट।
आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम स्पष्ट है आपके लिए। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट, याद रखो हमेशा, रिमोर्स, मुझे रिमोर्स हो रहा है, मैंने गलती की है, उस गलती की फीलिंग है मेरे पास, मैं समझ रही हूँ कि मैंने गलती की है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिमोर्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिमोर्स। तो रिमोर्स का फिर ऑपोजिट क्या है, देखो एक वहाँ यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, सेटिस्फैक्शन। अब कोई गलती करके तो भाई सेटिस्फाइड नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन तो दूसरा ही है। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ वंस ओन डिज़ायर्स। अब डिज़ायर्स को हम लोग वांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फुलफिलमेंट ऑफ ओन डिज़ायर एंड वांट्स को हम लोग सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो सेटिस्फैक्शन और गलती का एहसास दोनों एक हुआ नहीं, तो डिफरेंट हो गया। अच्छा, अब जब कोई गलती करता है तो उसे शेम भी तो होता है, लज्जा भी तो आती है। अगर वो सही में, अगर इंसान है वो सोच रहा है कि उसने गलती किया है तो उसको शेम भी होगा। तो शेम तो अपोजिट नहीं हुआ, फिर गिल्ट मतलब गलती, ठीक है, कुछ गलत करना। रिपेंटेंस भी यही है, देखो रिपेंटेंस याद रखना, रिपेंटेंस भी फीलिंग ऑफ रिमोर्स है, ठीक है, इसे याद रखना है। एक नया वर्ड आपको मिल गया, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, ठीक है। चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, समय को बर्बाद नहीं करना है, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, आई ऑलवेज कीप दिस इन माई माइंड। तभी आपको देखिए, आप देखिए मेरे जितने भी दिए गए जितने भी लेसन्स हैं, आप खाली देख लो लेसन्स को खोल के, कितने ही सारे वर्ड्स के नॉलेज आपको उस लेसन में मिल जा रहा है, मतलब आपका वोकैब यू इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। बुक्स हमेशा पढ़ना है, बुक्स तो पढ़ना ही है, लेकिन बुक्स को हमें ऐसे पढ़ना है कि बुक से बाहर क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हमको चीज़ों को टैक्टफुली याद रखना है, ठीक है ना। फिर ज़िंदगी भर बुक्स पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम तो पहले निकाल लो, ठीक है ना। तो देखो वर्ड क्या है, डिवाउट, डिवाउट, और नेक्स्ट वर्ड इज़ डिवाउट। 4 ऑप्शन है, देखो, एक है लॉयल, ड्यूटीफुल, फिकल एंड डिवोटेड। तो डिवाउट का क्या मतलब है, डिवाउट का मतलब ही है, देखो, रिजोल्यूट। एक नया वर्ड देखो, मतलब व्हेन यू आर स्टबर्न, मतलब आप सोच के बैठे हो, यू आर रिजोल्यूट कि आपको करना है। रिजोल्यूट को हम लोग और एक वर्ड बोल सकते हैं, फार्म, FIRM, फार्म। चलो फार्म, ठीक है। लॉयल, ठीक है, लॉयल, लॉयल भी डिवाउट, ठीक है। ड्यूटीफुल, व्हेन यू आर डिवाउट, तो आप हमेशा ड्यूटीफुल ही रहोगे ना, यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद से एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है। तो देखो एक वर्ड है यहाँ पे दिख रहा है, फिकल, ये फिकल को समझते हैं, फिकल किसे कहते हैं, देखो फिकल का क्या मतलब है। फिकल का मतलब पहले बता देती हूँ, मतलब कोई ऐसा, मतलब बंदा है जो हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है उसका माइंड, से हम लोग फिकलनेस बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब लाइकली टू चेंज। अब चेंज भी कैसा, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार। तो जो डिवाउट होता है वो रिजोल्यूट होता है, स्टैंडिंग फार्म इन द डिसीजन, तो उसका तो बार बार चेंज नहीं होगा। तो फिकल क्या होगा, बार बार चेंज होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्फाइन। दिख रहा है आपको, कन्फाइन, कन्फाइन। अब कन्फाइन को कैसे याद रखना है, कन्फाइन मतलब देखो किसी को जेल में डाल देना, किसी को बंद कर देना, इम्प्रिजन कर देना, ठीक है, उसे भी हम लोग कन्फाइन बोलते हैं, इम्प्रिजन, जेल्ड, ठीक है। फिर अच्छा, किसी को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, है ना, मतलब किसी को प्रोहिबिट करो, ये मत करो, कन्फाइन, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कन्फाइन बोलते हैं। अब कन्फाइन का अपोजिट क्या होगा, देखो एक वर्ड है यहाँ पे, लिबरेट, दिख रहा है आपको, ये अपना आंसर है, लिबरेट, सेट फ्री, सेट फ्री मतलब किसी को आज़ाद कर दे रहे हो, लिबरेट। कन्फाइन मतलब बंद कर देना, लिबरेट मतलब फ्री कर देना, ये याद रखो ऐसे, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसगस्ट, डिसगस्ट, डिसगस्ट। तो डिसगस्ट का क्या मतलब है, डिसगस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसलाइक पता है ना,
जो आप लाइक नहीं करते हो, और बहुत स्ट्रांगली देखो, जब आप लाइक नहीं करते हो उसे तो हम लोग इजीली बोल देते हैं वो डिसगस्ट है, लेकिन जब वो डिसलाइक स्ट्रांग मात्रा में पहुंच जाती है तो उसे हम लोग डिसगस्ट बोलते हैं। ये डिफरेंस है डिसलाइक और डिसगस्ट में, ये भी मैंने आपको समझा दिया बहुत इजीली। आई हैव अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, तो अब ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया, अगेंस्ट एनीबडी हो सकता है। आई हैव अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट अगेंस्ट एनीबडी, एनीबडी में कुछ डाल लो, फलाने बंदे का नाम डाल लो, ठीक है ना। तो डिसगस्ट मतलब क्या हो गया, खाली डिसलाइक ही नहीं, स्ट्रांगली डिसलाइक, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिसलाइक है, तो वो हो गया डिसगस्ट, ठीक है। अब डिसगस्ट का देखो ऑपोजिट, प्रेफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे दिए गए जो ऑप्शन है उसी में से हमको ढूंढना है। तो प्रेफरेंस मतलब क्या, व्हेन यू आर फेवरिंग, यू आर मेकिंग अ चॉइस, टू प्रेफर, ये टी है, हाँ मैं टी ऐसे लिखती हूँ, चलो मैं क्लियरली लिख देती हूँ, टू प्रेफर, ठीक है, ठीक है, तो उसे हम लोग प्रेफरेंस बोलते हैं। तो डिसगस्ट का ऑपोजिट फिर क्या बना, प्रेफरेंस। चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिल। पेरिल को कैसे याद रखना है, पेरिल को ऐसे याद रखना है कि पेरिल मतलब कोई थ्रेट, मतलब एसोसिएटेड टू डेंजर, पेरिल थ्रेट एसोसिएटेड टू डेंजर। आप डेंजर यूज़ करते हो ना, डेंजर वर्ड, पेरिल ऐसे सोचते रहो, कभी नहीं भूलोगे पेरिल का मतलब, ठीक है। तो पेरिल का ऑपोजिट यहाँ पे देखो एक वर्ड दिख रहा है, शील्ड। शील्ड का मतलब क्या है, हाँ, शील्ड का मतलब क्या है, शील्ड मतलब क्या, जब आप कवर कर रहे हो किसी चीज़ को, मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो शील्ड मीन्स इज टू प्रोटेक्ट, ठीक है ना, टू डिफेंड सेल्फ, तो उसे हम लोग शील्ड बोलेंगे। तो शील्ड इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड पेरिल एज पर द गिवन ऑप्शंस। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लर्नर्स, सारे एस्पिरेंट्स, आपको कुछ वैल्यू पॉइंट्स यहाँ से ज़रूर मिल रहा है। मेरी मेहनत को आप तक पहुँचाने के लिए मैं रोज़ आ रही हूँ आपके सामने, आपके पास, मेरे सारे वीडियो लेसन्स को लेके। एंड आप इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वैल्यूएबल कुछ सीख रहे हो, दूसरों में भी बांटो इसको, फ्रेंड्स को शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा कि दूसरों को भी काम आ रहा है, ठीक है ना। एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ज़रूर, और मुझे मोटिवेट करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको किस नए टॉपिक पे लेसन्स चाहिए। अच्छे से रहिए, स्टे फिट, स्टे फाइन, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू, टेक केयर।